खुशामदीद नाजरीन के आप स्क्रीन के पास बैठे इंतजार कर रहे हैं कि ब्रेक के बाद हम इसके बाद वाली बात सुने जो मेरे लिए और आपके लिए भी है। अब सुनिएगा, यूना 1:8 यहां पर लिखा हुआ है, तब उन्होंने उससे कहा, यूना से गैर माबूदों को मानने वाले मुखातब होकर कहते हैं, तू हमको बता कि ये जो आफत आई है हम पर किस सबब से आई, किस सबब से? नंबर 1। नंबर 2, तेरा क्या पेशा है? नंबर 3, तू कहां से आया है? और नंबर 4, तेरा वतन कहां है? और नंबर 5, तू किस कौम का है? एक ही दफा एक ही सवाल, और उस सवाल में 5 मुख्तलिफ पॉइंट्स थे। यूना, हम तुझे जानते नहीं हैं, तुम हो कौन? यह तो बताओ कि यह जो आफत हम पर आई है यह किस सबब से आई? तू है कौन? किस कौम और कबीले का है? तेरा मुल्क कौन सा है? वतन कौन सा है? तू कहां से यहां पर आया है? कौम तेरा क्या है? पेशा तेरा क्या है? जरा ये तो बता। ये बात उन्होंने यूना से पूछी इस इंतहाई मुश्किल वक्त में। अजीज भाई और बहन, यह बड़ी खूबसूरत बात नजर आती है कि वो यूना से ये सवालात करके उसके बारे में जानना चाह रहे थे, जबकि यूना को बजाते खुद उनके पूछने से पहले बताना चाहिए था कि मैं कौन हूं, मेरा पेशा क्या है। इतने सारे सवाल करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि यूना अपने तर्जे हयात और अपने एक्शन से दिखाता कि मैं कौन हूं, मेरा काम क्या है, मेरा ताल्लुक किससे है, वगैरह वगैरह। अब मैं और आप जो इस कलाम को इस वक्त सीख रहे हैं, जब हम इस कलाम के तराजू पर अपने आप को तोलते हैं, अपने आप को परखते हैं, और अगर इस आईने में अपने आप को देखते हैं, तो हमें नजर आता है कि जिस किसी इलाका में हम हैं, जिन लोगों से हमारे रवाबत है, जिस किस्म के ऑफिस में मैं और आप काम करते हैं, जहां कहीं रहते हैं, सवाल यह है कि क्या लोग हमसे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा पेशा क्या है, तुम आए कहां से हो, वगैरह वगैरह वगैरह, या वो हमारे बारे में यह सोचते हैं कि ए भी साढ़े चूहे के, या हमारा लाइफस्टाइल, तर्जे हयात, तर्जे जिंदगी ऐसा है कि वो फौरन पहचान जाते हैं, ए रिश्वत नहीं लेंदा जे, ये बंदा डंडी नहीं मारता, ये टाइम पर निकलता है, ये सिग्नल नहीं तोड़ता, ये पुलिस वालों को रिश्वत नहीं देता, ये मिठाई नहीं खिलाता, उल्टे सीधे काम नहीं करता, ये फफा कुट्टन बहन नहीं है, ये बहुत अच्छी दुआगो खातून है, ये बहुत अच्छी बेटी है। मेरे लिए और आपके लिए किस तरह के कमेंट्स आमतौर पर सुनने में आते हैं? अहम तरीन सवाल है मुझसे और आपसे, क्योंकि यूना से पूछा गया, लगता है यूना खुद उनके लिए गवाही नहीं बना, लगता है क्या वाकई नहीं बना, जिस सबब से उन्हें उससे पूछना पड़ गया कि भाई तुम हो कौन, ये तो बताओ, पेशा क्या है, कौन से मुल्क से हो, कहां से आए हो, और तूने क्या किया जिस सबब से हम पर यह तूफान आया है। उनको यूना से ये सारी बातें पूछनी पड़ी, जबकि यूना को पहले से बता देना चाहिए था कि मैं कौन हूं। आखिरी आयत आज के लिए 9 आयत, जिसमें लिखा है, उसने उनसे कहा मैं इब्रानी हूं
और खुदावंद आसमान के खुदा बहरो बर के खालिक से डरता हूं। यहां तक आज मैं रुकता हूं। यूना ने कहा मैं इब्रानी हूं और जो बहरो बर का खुदा खालिक है, आसमान और जमीन का खुदा, मैं उससे डरता हूं। गौर कीजिए, एक तरफ तो बजाय इसके कि वो खुदा की मर्जी का असीर होता और जिससे पता चलता कि इसकी फर्माबरदारी इस बात का सबूत है कि वो वाकई खुदा का डर महसूस करता है, बजाय इसके कि वो खुदा की बात को मानता, वो यूं मुड़ता है और खुदा की तरफ अपनी कमर कर लेता है और नाफरमानी की लंबी और तवील राह पर चलना ज्यादा पसंद करता है, निकल जाता है नाफरमानी की राह पर। और जब यहां उससे पूछा जाता है कि भाई क्या है ये सब कुछ, तो यूना कहता है मैं क्या करता हूं, मैं खालिक खुदा से डरता हूं। ओथे नहीं डरा, वहां नहीं डरा कि मैं वफादारी कर लूं, मैं ताबेदार हो जाऊं, बल्कि नाफरमानी करके अब कह रहा है कि मैं उससे डरता हूं। जब वहां पर नाफरमानी की और फर्माबरदारी करता तो नजर आता कि यह खुदा से डरता है, क्योंकि खुदा का खौफ इल्म का और हिकमत का शुरू है। लेकिन यहां तो उसने खुदा का डर महसूस नहीं किया। अब जब मुश्किल सर पे आन पड़ी तो उसको खुदा भी नजर आता है और वो नाफरमानी भी नजर आती है जो उसने की। और अब मेरे लिए और आपके लिए फिर से एक अहम तरीन सोचने की बात है, वो ये कि जरूरी नहीं कि हम खुदा के बारे में ये कहें ओ जी मैं खुदा से डरता हूं, लेकिन चले नाफरमानी की राहों पर। अगर हम खुदा से डरते हैं तो फिर नाफरमानी की राहों पर नहीं चलेंगे। अगर खुदा से डरते हैं तो फर्माबरदारी की राह पर चलेंगे। हमारी नाफरमानी की राह इस बात का सबूत है कि खुदा का कोई डर मुझ में नहीं। अगर खुदा का डर हो तो हम नाफरमानी करें ही ना, हम फर्माबरदारी करें। हाँ, मैं समझता हूं कि 100% फर्माबरदार होना हमारे लिए है मुश्किल, लेकिन 100% फर्माबरदार होने के लिए कोशिश की जा सकती है यीशु के नाम से और उसकी कुदरत के वसीला से। लेकिन ये कह देना ओ जी मैं की करा, बस कमजोर जा मातड़ जावा, मुझसे नहीं हो सकता जी, ये बहाने हैं। नाफरमानी करके ये कहना मैं खुदा से डरता हूं, ये अहमकाना हरकत है। बात तो यह है कि फर्माबरदारी करते हुए कहा जाए कि मैं खुदा से डरता हूं, इसलिए उसकी फर्माबरदारी करता हूं। मेरे नौजवान भाई बहन, दोस्त, बेटे और बेटी, मेरे बुजुर्गों, आप खुदा से कब डरते हैं? फर्माबरदारी करके या नाफरमानी करके? नाफरमानी खाकर जब हम जूतियां खाते हैं तो फिर तो डर उदा होना ही है, लेकिन फर्माबरदारी करते हुए खुदा का खौफ अगर हमें हो तो कितनी अच्छी बात है, ताकि हम राह फरार इख्तियार करें ही ना। और मुझे लगता है खुदा आज भी यसाया नबी के सहीफा 53 बाब में मुझसे और आपसे मुखातब होकर यह कहता है कि ये लोग भेड़ों की तरह भटक गए हैं, हर कोई अपनी अपनी राह पर फिर। खुदावंद मुझे और आपको फजल अनायत फरमाए कि हम खुदावंद के फर्मा बरदार रहें, नाफरमान ना हों और खुदा का डर और खौफ अपनी जिंदगी में महसूस करें। और अगर आप समझते हैं मेरी जिंदगी में खुदा का खौफ नहीं है, उसकी फर्मा बरदारी नहीं है, तो फिर अभी मौका है। मैं आपके लिए दुआ करूंगा, उसके हुजूर झुकें ताकि वो हमारी जिंदगी में इनकलाब लाए। आसमानी बाप, तेरे कलाम की खूबसूरत बातों के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूं, तेरी तारीफ करता हूं कि तू भला है। और ए खुदा, इसमें कोई शक ही नहीं कि हम फर्माबरदारी करते वक्त तेरा खौफ नहीं महसूस करते,
बल्कि करना चाहिए, बल्कि हम नाफरमानी करके महसूस करते हैं कि मैं खुदा से डरता हूं, हमें मुआफ फरमा। मुमकिन कर कि हम फर्मा बरदारी में भी तेरा खौफ महसूस करें और तेरे खौफ और तेरे इरफान में अपनी जिंदगी गुजारते चले जाएं। इस खानदान को बरकत दे, इस इंडिविजुअल को बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल फरमा, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, आपके टेक्स्ट मैसेजेस बहुत कम आ रहे हैं, आपके फोन कॉल्स बहुत कम आ रहे हैं। आप फोन कीजिए, हमें कॉल कीजिए, टेक्स्ट मैसेजेस भेजिए कि ये प्रोग्राम्स आपको कैसे लगते हैं, और अगर आपका कोई सवाल भी हो आप जरूर सवाल कीजिए। हम एक स्पेशल प्रोग्राम आपके सवालात के जवाबात के लिए रखेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम चिरागे राह, सिर्फ गवाही टेलीविजन पर।